तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू लर्न विद लर्निंग सेशन। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरनेट टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब इंटरनेट यूज करें या फिर जब आप अपनी जर्नी में आगे जाएं तो आपको उस जर्नी के दौरान आसानी हो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेटेड टर्म्स पहले से पता होंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंटरनेट टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप जब इंटरनेट सर्च करें या फिर उसमें कुछ सर्च करें तो आपको पता हो कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, ISP इसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो बंदा जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो उसमें एक सिम होगी नेट चलाने के लिए। अब वो सिम जिस कंपनी की है, फिर चाहे वो एयरटेल की हो या जियो की हो या फिर आइडिया की हो या वोडाफोन की हो, वो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये होता है इस टर्म का मतलब। सेकंड, डोमेन नेम। अब इंटरनेट पर हर वेब पेज का एक वेब एड्रेस होगा जिसे हम कहते हैं URL, और उसके URL में डिफाइन होता है डोमेन नेम। और ये क्या हुआ, ये इंटरनेट पे एड्रेस है इस वेब पेज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो ये है रजिस्ट्रेशन का डोमेन नेम https://co.in। अब इस URL पैटर्न में हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। एक, ये क्या है, टाइप। ठीक है, और ये क्या है, डोमेन, यानी कि इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस। तो वैसे ही हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है। अब ये URL पैटर्न के यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब अगर आप इसके आगे लगा देते हैं /home, तो अब ये हो गया एक और दूसरा URL जो कि एक किसी और वेब पेज का होगा, और इस पे क्लिक करने पर आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट के होम पेज पर। ठीक है, अब इसमें जो ये एडिशनल होम लगा है, ये इस डोमेन एड्रेस के बाद ये बताता है पाथ ऑफ द फाइल, यानी जो वेब ब्राउज़र आप यूज कर रहे हैं अभी हमारी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, वो ये पता लगा है इस फाइल का पाथ कहाँ है, ताकि फिर वो आपको ताकि फिर वेब सर्वर से आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ ये डोमेन आपको रिस्पॉन्ड हो पाए। ठीक, आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि वेब सर्वर क्या होता है, तो डिटेल जानने के लिए आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, सबको सब फ्री है। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी वेब पेज आप डिलीवर करवाना चाहते हैं उसे आपको पब्लिश करना होगा। वो कंप्यूटर जिसमें आपने ये सारी फाइलें वेब पेज की और वेबसाइट की रखी हैं ताकि ये डिलीवर हो पाए, उसे हम कहेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, जो वेबसाइटों को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में होस्टिंग करने के लिए आपको वो वेब पेज कहीं ना कहीं रखने होंगे, वो भी ऐसे कंप्यूटर में जो हमेशा अवेलेबल रहे, ताकि हमेशा वेब पेज जब भी रिक्वेस्ट करे तो उसको रिस्पॉन्ड हो पाए। और सेकंड, उसका एक परमानेंट IP एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हर बार IP एड्रेस चेंज होगा उस वेब सर्वर का जहाँ पे आपकी वेब फाइलें स्टोर रखी है होस्ट करने के लिए, तो मुश्किल होगा किसी भी यूजर का वहां पे पहुंच पाना। तो इसका एक परमानेंट IP एड्रेस होना चाहिए ताकि हर कोई उस पर पहुंच पाए हर बार। ठीक, ये होता है वेब सर्वर। नंबर 3, गेटवे। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेट की दुनिया में, जब आपसे सुनने को मिलेगा कोर्सेज के दौरान। और इसका मतलब क्या होता है, तो गेटवे के लिए ये मान लो जैसे आपके शहर में कहीं पे रेलवे लाइन होगी और उस रेलवे लाइन में एक फाटक भी होगा, है ना। अब ये फाटक जिम्मेदार है एंट्रेंस का। ठीक, उसी तरह से गेटवे होता है जो कि एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के बीच में एंट्रेंस पॉइंट की तरह काम करता है। अब जब भी पैकेट्स जो है जब वो लेयर में ट्रेवल करते हैं, तब
वो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के दौरान जब जाते हैं, गेटवे जो बीच में है वो इससे वो पैकेट एक्सेप्ट करता है और ये समझ सके उसकी जैसा कन्वर्ट करता है। हर बार जब भी वो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ पैकेट जाएगा तो गेटवे उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए वो कन्वर्टेबल करके ताकि वो समझ पाए या उस फॉर्मेट में उसे आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब गेटवे का। ठीक, an entrance point between the two networks, ठीक, which take the packet from the one network protocol and convert it into the manner acceptable by the another network protocol। ठीक, अब गेटवे जो है वो एक नेटवर्किंग टर्म था, तो आपको इसकी जरूरत खासकर तब होगी जब आप अगर नेटवर्किंग कोर्स में एनरोल करेंगे या ठीक। लेकिन बजाय इससे कि आप डेफिनेशन याद करें किसी भी चीज की, ये अच्छा होगा कि आप उसको समझ पाएं कि वो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। अगर आप क्या कैसे उसके ऊपर काम करेंगे तो यकीन मानिए को पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है ICMP। अब ये क्या होता है? तो ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि आपको उसके बड़े नाम से समझ में आ रहा हो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, मतलब कि आईपी प्रोटोकॉल में। और साथ ही ये क्या करता है, जब आप डाटा सेंड करते हैं और राउटर से वो डाटा पास होता है, अगर राउटर में कोई एरर हुआ तो ये इसकी रिपोर्ट करता है। तो क्या होता है ICMP? ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि ये नेटवर्क डिवाइस में यूज होने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। किसमें? इंटरनेट प्रोटोकॉल के दौरान, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल में। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत यूज होने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्किंग डिवाइस में यूज होता है, जैसे कि राउटर, ताकि वो एरर मैसेज सेंड कर सके, एरर मैसेज। ठीक है, तो ये था ICMP के बारे में, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एंड लास्ट वन इज FTP। ये भी आपने बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप इसे आगे सुनेंगे कोर्स के दौरान अगर आप कोर्स एनरोल करेंगे। तो FTP होता क्या है? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ रूल्स। तो वो सेट ऑफ रूल्स जो तब काम में आते हैं जब आप किसी वेब सर्वर से, दोबारा सुनना, किसी वेब सर्वर से किसी भी तरह का डाटा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो वीडियो, मतलब कि मल्टीमीडिया हो, इमेजेस या पिक हो, उसे आप जब ट्रांसफर करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वहां पे अपलोड करना चाहते हैं किसी वेबसाइट पर, तो उसको गवर्न करता है FTP प्रोटोकॉल। ठीक, इसलिए इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है फ्रॉम एनी डिवाइस टू सर्वर और सर्वर टू डिवाइस, अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग। ठीक, अब अपलोडिंग का मतलब जिस तरह से डाटा को सेंड करना होगा किसी दूसरे नोड की तरफ, वैसे ही डाउनलोडिंग का मतलब होता है डाटा को रिसीव करना दूसरे नोड की तरफ से। ठीक है, और अब जाते जाते आपसे एक सवाल कि इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? क्या आपको नहीं पता? चलिए गूगल करिए, ठीक, और ट्रैक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए लैंग्वेज इंग्लिश, और मैं लेता हूँ आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ है, शुभ रात्रि।